फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं, लेकिन दो ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पिछले एक दहाई फुटबॉल एरिना को ना सिर्फ कैप्चर किया हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में ये डिबेट जारी है कि इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी बड़ा है। रोनाल्डो के पास 936 गोल हैं, 936 गोल किए हुए उसने। लियोनेल मेसी ने 850 गोल किए हुए हैं। मेसी अपने मुल्क की तरफ से एक छह मरतबा ये एजाज़ जीत चुका है। उसके अलावा अगर रोनाल्डो की नेट वर्थ की बात की जाए तो वह 1.4 बिलियन डॉलर है। मेसी की नेट वर्थ 850 मिलियन डॉलर है। यहाँ ये डिटेल बतानी इसलिए ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा हो सके कि फ़ुटबॉल जो है पूरी दुनिया में किस कदर फॉलो किया जाता है और इसमें कितनी बड़ी अमाउंट जो है वो पैसे की भी इन्वॉल्व है। रोनाल्डो दुनिया के 4 बड़े क्लब्स को रिप्रेजेंट कर चुका है, जिनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड से स्टार्ट किया, फिर रियल मैड्रिड, उसके बाद में एक सड़कों पे मतलब क्लीनिंग किया करती थी। इनके वालिद जो थे ये फुटबॉल किट मैन हुआ करते थे और ये बंदा अर्ली जो मेसी की खुसूसियत है, रोनाल्डो के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया में सबसे अच्छी किक मारता है, लेकिन अगर मेसी की बात की जाए तो मेसी की खुसूसियत ये है कि जब इन पे अटैक होता है, अर्जेंटीना के गोल पोस्ट पे जब अटैक होता है तो ये जो कम बैक करते हैं, रिटर्न करते हैं, उसमें सबसे आगे मेसी होता है। मेसी को इस काम का मास्टर माना जाता है। जब इनके गोल पोस्ट पे हमला हो तो ये जो रिटर्न करता है ना, पूरी दुनिया में फुटबॉल की तारीख में इससे अच्छा रिटर्न किसी ने नहीं किया, ना कोई।
रोनाल्डो के पास 45 ट्रॉफीज़ तो हैं, उनके गोल भी मेसी से ज़्यादा है, उनकी आमदनी भी मेसी से ज़्यादा है, लेकिन वो टाइटल जैसे कोपा अमेरिका हो गया, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, वो उनके पास नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए रोनाल्डो की, तो अर्जेंटीना चूँकि पहले से ही फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता हुआ आ रहा था, अर्जेंटीना 3 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ था, मेसी ने उन्हें चौथा वर्ल्ड कप जिताया। उससे पहले वहाँ पे मैराडोना जैसे उसके साथ साथ इसमें एक खुसूसियत ये भी है, रोनाल्डो बड़ी खूबसूरत फुटबॉल खेलता है। कहा जाता है कि जर्मन से ज़्यादा खूबसूरत फुटबॉल कोई नहीं खेलता, लेकिन रोनाल्डो ने ये मिथ भी तोड़ दी है। रोनाल्डो के पैर से फुटबॉल कभी हटता नहीं है। जब इसके पैर के पास रोनाल्डो के पास बॉल होता है ना, तो वो उसके पैर से चिपक सा जाता है। मेसी में ये चीज़ नहीं है, मेसी बॉल ट्रैवल करवाता है। वो टिपिकल जो अमेरिकन स्टाइल की जो नॉर्थ अमेरिकन फुटबॉल है, वो उस तरह की फुटबॉल खेलता है। और फिर स्ट्रेचर की भी बात है, रोनाल्डो का स्ट्रेचर बड़ा है, उस हिसाब से उसकी रीच भी ज़्यादा है। मेसी की उतनी रीच नहीं है। उसके बावजूद मेसी के पास जो टाइटल्स हैं वो रोनाल्डो के मुकाबले में बहुत बड़े हैं, लेकिन जो पब्लिक बैकिंग है वो रोनाल्डो के पास मेसी के मुकाबले में बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल खोला। दुनिया में सबसे पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स यूट्यूब पे और फिर 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले जो थे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। इवन उनके चैनल पे इतना ट्रैफिक था कि यूट्यूब को वक्ती तौर पे उनका चैनल बंद करना पड़ा था। एक अट्रैक्टिव आदमी भी है रोनाल्डो का। एक मसला ये भी है कि वो एक ग्लैमरस पर्सनैलिटी है, उसका एक ऑरा है, लोग उसे पसंद करते हैं, खूबसूरत आदमी है और खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई फिट है, इंतहाई फिट आदमी है। स्पोर्ट्स की दुनिया में, खेलों की दुनिया में 2 ही बंदों को कहा जाता है कि वो सुपर फिट है। एक ये जो सर्बिया के टेनिस स्टार हैं जोकोविच, और दूसरे ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लायनल मेसी इज़ अ वेरी गुड एथलीट, बट ही इज़ नॉट दैट फिट, ही इज़ नॉट दैट स्मार्ट, ही इज़ नॉट दैट डैशिंग जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो ये फैसला तो वक्त करेगा कि रोनाल्डो बड़ा फुटबॉलर था या मेसी, लेकिन इन दोनों फुटबॉलर्स ने फुटबॉल की दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया है। देखें, अर्जेंटीना के पास मैराडोना के बाद कोई सुपरस्टार नहीं था, लेकिन मेसी ने उनको एक नया सुपरस्टार दे दिया। और ये मेसी का ट्रेनर या मेसी को आगे लेके जाने वाले भी मैराडोना थे, जब वो उनकी टीम के कोच भी थे और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे। और पुर्तगाल की तो पूरी फुटबॉल ही जो है वो इसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो एक तरह से फुटबॉल को पुर्तगाल की पहचान बनाया है और पुर्तगाल में फ़ुटबॉल को एक नया जन्म दिया है। तो अब जो सर्विसेज हैं इन दोनों की वो वाकई लार्जर दैन लाइफ हैं। दोनों अपने अपनी जगह बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं मौजूदा दुनिया में फ़ी ज़माना, लेकिन अगर देखा जाए तो फुटबॉल में लोग 32, 33, हद 34 साल की उम्र में रिटायर हो जाया करते थे। एक बंदा इनमें से 38 बरस का है, 38 बरस का है और दूसरा 40 बरस का है, एंड बोथ आर स्टिल प्लेइंग। इवन रोनाल्डो तो मतलब ये फील ही नहीं होता कि वो कभी रिटायर होंगे। इन दोनों प्लेयर्स ने जो फुटबॉल की दुनिया को दिया है, जो स्पोर्ट्स लविंग लोगों को दिया है, वो भूला नहीं जा सकता। हमने पेले को खेलते नहीं देखा, हमने नाम सुना है, मैराडोना को खेलते देखा, हमने ज़िनेदान ज़िदैन को खेलते देखा। यहाँ पे एक बात है, अगर इन दोनों बंदों के बाद 2 प्लेयर्स फुटबॉल के सेलेक्ट किए जाएँ कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप सेलेक्ट करेंगे बड़े प्लेयर्स के तौर पे, तो फिर आप ज़िदैन का नाम लेंगे, फ्रांस के ज़िनेदान ज़िदैन। 2 वर्ल्ड कप जिताए फ्रांस को, कमाल का फुटबॉलर था, कमाल का प्लेयर था। और पेले को तो सारे जानते ही हैं, बच्चा बच्चा जानता है। इन 2 बंदों को कहा जा सकता है कि अगर मेसी और रोनाल्डो के बाद कोई 2 प्लेयर्स आप कंसिडर करना चाहें तो कौन से होंगे, तो वही ये 2 प्लेयर होंगे। बाकी
अभी तक ये दो बंदे फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन फुटबॉलर्स हैं जिनके दरमियान मवाजना करना या मुकाबला करना शायद ज़्यादती है।